पुलिस ने चौकी पर समझौते के लिए बुलाया, चौकी के बाहर प्रधान ने पीड़ित को किया लहूलुहान, आजमगढ़ गोरखपुर 2 घंटे किया जाम। पूर्व प्रधान की हत्या में मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली, घायल समेत 2 गिरफ्तार, मृतक भी था हिस्ट्री शीटर, मकान बिक्री के पैसे के लेन देन का था विवाद। पैसे की लेन देन के विवाद में मारपीट में घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत, एसडीएम ने न्याय का दिया आश्वासन। शहर में धू धू कर जलने लगा एक ट्रांसफार्मर, उमस व गर्मी के बीच ट्रांसफार्मर बढ़ रहा है लोड। विद्युत विभाग की आंख मिचौली, भीषण अघोषित कटौती से नाराज प्रधान संघ, अध्यक्ष ने दफ्तर के घेराव संग तालाबंदी की दी चेतावनी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्राथमिक विद्यालय में लगाई चौपाल, योजनाओं की दी जानकारी, शुक्रवार को गांव में चौपाल लगाने के निर्देश। आजमगढ़ से लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेस से जा रहे प्रॉपर्टी डीलर की कार को ट्रक ने मारी टक्कर, मौत, साथ बैठी पत्नी चीखती रही, नहीं मिल सकी मदद। अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मारपीट कर जख्मी करने में कोर्ट ने एक आरोपी को 3 वर्ष के कारावास की सुनाई सजा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कलेक्टरेट सभागार में उद्योग बंधुओं संघ की बैठक, उद्योग व निवेश के प्रगति की समीक्षा की। जमीन के विवाद को लेकर पट्टीदारों के हमले में एक ही परिवार के 4 घायल, जिला अस्पताल भर्ती। गांव में 18 घंटे बिजली देने की मांग को लेकर एसडीओ को भारतीय किसान यूनियन ने दिया ज्ञापन। अपने व परिवार के जान माल की सुरक्षा को लेकर पीड़ित ने लगाई मुख्यमंत्री, डीजीपी से न्याय की गुहार। जून के थाना मूल्यांकन प्रणाली में सर्वश्रेष्ठ सीओ व एसओ किए गए सम्मानित, अंतिम 3 रैंक के एसओ को चेतावनी, 30 दिन में सुधार के लिए दिए निर्देश। आजमगढ़ रौनापार थाना क्षेत्र के दाम महुला पुलिस चौकी पर लगभग 8 बजे जमीनी विवाद संबंधित बनकटिया गांव के प्रधान विश्वनाथ मौर्य एवं कल्पनाथ निषाद पुत्र धर्मेंद्र निवासी दाम महुला थाना रौनापार को पुलिस ने जमीनी विवाद में रात्रि में सुलह समझौते व बात करने के लिए बुलाया। पुलिस ने दोनों पक्षों से बात करके सुलह समझौता का प्रयास कर बाद में दोनों पक्षों को समझाने के लिए बुलाया। जैसे ही पुलिस चौकी के बाहर कल्पनाथ निकला, प्रधान सहित अन्य 4 लोगों ने मार पीट कर घायल कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। सिर में गंभीर चोटें आई और ब्लड निकलने से वह जमीन पर गिर गया। विपक्षी भाग गए, पुलिस तमाशा देखती रही। जब ग्रामीणों को जानकारी हुई तो लोगों ने दर्जनों की संख्या में आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग को 8:30 बजे से 10 बजे तक जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी लंबी कतारें दोनों तरफ लग गई। थाना प्रभारी रौनापार रामप्रसाद विंड मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाने के प्रयास किया, पर ग्रामीण नहीं माने। सूचना पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र शुक्ला ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही के आश्वासन पर जाम हटा। लेकिन सवाल है, महुला चौकी प्रभारी को रात्रि में कौन सा ऐसा दबाव था कि दोनों पक्षों को देर रात्रि बुलाकर समझौता कराने में लगे रहे, और जब पुलिस चौकी के सामने ही दबंग प्रधान सहित अन्य 4 लोग मारने पीटने लगे तो बीच बचाव क्यों नहीं किया। पीड़ित कल्पनाथ ने प्रधान ने 5 के खिलाफ लिखित तहरीर दी है, पर अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। आजमगढ़ जनपद के रौनापार थाना क्षेत्र अंतर्गत बहावनपुर गांव निवासी युवक बीते दिनों पैसे की लेन देन के विवाद में बुरी तरह घायल हुआ था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आजमगढ़ जनपद के कंधरापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत किशुनदासपुर सुनील पासवान पुत्र मुन्ना पासवान रौनापार क्षेत्र के बनकटा बाजार में किराए के मकान पर रहता है। उसने बनकटा गांव निवासी गुड्डी सोनकर पत्नी धर्मेंद्र सोनकर को 50,000 रुपए दिए थे। बीते 18 जुलाई को पैसा मांगने गुड्डी सोनकर के घर गए तो उसी दौरान धर्मेंद्र सोनकर, हरेंद्र सोनकर और गुड्डी सोनकर ने सुनील पासवान के साले बहावनपुर गांव निवासी सोनू पासवान पुत्र शंकर पासवान को मारपीट कर घायल कर दिया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा था। इस संबंध में पीड़ित द्वारा थाने पर तहरीर भी दी गई थी और पुलिस ने मारपीट संबंधित धाराओं में आरोपियों पर मुकदमा भी दर्ज किया था। वहीं घायल युवक सोनू पासवान की इलाज के दौरान गुरुवार देर शाम मौत हो गई। ये खबर यही परिजनों को लगी तो क्षेत्र में कोहराम मच गया। क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना पाकर मृतक के गांव बहावनपुर एसडीएम सगड़ी अतुल कुमार गुप्ता, सीओ सगड़ी महेंद्र कुमार शुक्ला, थानाध्यक्ष रौनापार रामप्रसाद बिंद, कोतवाल जियनपुर यादवेंद्र पांडेय, बिलरियागंज थाना अध्यक्ष बसंत लाल,
पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया तथा मृतक युवक सोनू पासवान के परिजनों को शासन प्रशासन की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान करने व आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई। वहीं मृतक 3 बच्चों का पिता बताया गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। भीषण उमस और गर्मी के बीच विद्युत केबल और ट्रांसफार्मरों पर लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसी क्रम में शुक्रवार को शहर के बवाली मोड़ से रोडवेज बाईपास बंधे पर स्थित एक बड़े हॉस्पिटल के पास मुख्य बाईपास मार्ग पर स्थित ट्रांसफार्मर धू धू कर जलने लगा। मुबारकपुर विद्युत विभाग की आंख में चौली। भीषण अघोषित कटौती ने सूबे के मुखिया व ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति के आदेश की पोल खोलकर रख दी है। प्रधान संघ के अध्यक्ष अगद यादव ने कहा है कि रविवार तक अगर सुधार नहीं होता है तो विद्युत कॉलोनी को सोमवार को घेराव करने के साथ ही तालाबंदी कर दिया जाएगा, जिसका जिम्मेदार विभाग होगा। खबर है कि स्थानीय कस्बा मुबारकपुर में स्थित एक ही सर्विस स्टेशन से सैकड़ों गांव में विद्युत आपूर्ति की जाती है। सबसे बड़ा हास्यास्पद तो तब लगा जब 4 फीडर से रामभरो से 5 MVA के ट्रांसफार्मर 3 घंटे में विद्युत आपूर्ति 2 शेड्यूल बनाकर दिया जाता है, जबकि हाफिजपुर से 33,000 लाइन की विद्युत आपूर्ति महज एक खानापूर्ति है। उस खानापूर्ति को अगर ध्यान दिया जाए तो सबसे बड़ा गोलमाल ये देखने को मिल रहा है कि पूर्व सरकार मलिक सुदनी स्थित एक सर्विस स्टेशन का बनाई थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से एक व्यवस्था बनाई गई थी, जिसको स्थानीय विभाग द्वारा जनपद के विभिन्न कोनों में यहां से सप्लाई करने से यहां की जनता को मुसीबत झेलना पड़ रहा है। जबकि स्थानीय कस्बे को 2.5 घंटा कटौती कर 21 घंटे बिजली आपूर्ति की जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटा कटौती कर 6 घंटे महज बिजली बहाली किए जाने से जहां किसानों के धान सूख रहे हैं तो बार बार ट्रिप कर कराने के साथ ही समुचित बिजली आपूर्ति न होने से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में अभियंता शत्रुघ्न यादव का कहना है कि 2 ट्रांसफार्मर लगा है जो दोनों ओवरलोडिंग है। ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली देनी है जो महज 7 से 8 घंटे दे पा रहे एक। उत्तर प्रदेश जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज विकासखंड लालगंज के ग्राम पंचायत कठौनी के प्राथमिक विद्यालय में आयोजित ग्राम चौपाल में प्रतिभाग किया। सर्वप्रथम मंत्री ने प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में वृक्षारोपण किया। इसके पश्चात पुष्टाहार विभाग के गोद भराई एवं अन्नप्राशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंत्री ने ग्राम चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक शुक्रवार को अपने जिले के अंदर कुछ ग्रामों में चौपाल अवश्य लगाएंगे और हर ब्लॉक के अंदर कम से कम एक चौपाल लगाया जाएगा। चौपाल में विभिन्न विभागों के अधिकारी आपके ग्रामों में जाएंगे, ग्राम के विकास कार्यों की चर्चा करेंगे और आने वाली कठिनाइयों का समाधान एवं निवारण करेंगे, जिससे गांव में रहने वाले लोगों का जीवन बेहतर और सुखी हो सके, समस्याओं का समाधान हो सके। इसलिए मौके पर ही गांव में जाकर चौपाल लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया है। जितना बालक जरूरी है उतना ही बालिका भी जरूरी है, इसलिए महिलाएं एवं पुरुषों का समान अनुपात होना चाहिए। बेटा बेटी में भेदभाव न करें, दोनों को एक समान शिक्षा दें। उन्होंने कहा कि गरीबी का एक बड़ा कारण अशिक्षा है, इसलिए हमें गरीबी हटानी है तो अपने बच्चों को पढ़ाना है। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पोषण का वितरण आंगनवाड़ी के माध्यम से किया जाता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न बीमारियों से बचने के लिए शौचालय का प्रयोग अवश्य करें। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक बार फिर सड़क हादसे का गवाह बना। आजमगढ़ के निवासी व लखनऊ में प्रतिष्ठित प्रॉपर्टी डीलर मनोज उर्फ मन्नू श्रीवास्तव की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। 50 वर्षीय मन्नू श्रीवास्तव शहर के अराजीबाग मोहल्ले के रहने वाले थे। वर्तमान में लखनऊ में रहकर प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे थे। गुरुवार की शाम को देवरिया में अपने रिश्तेदार के यहां 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। रात में ही कार्यक्रम से वापस उनको लखनऊ लौटना था। आजमगढ़ न रुककर सीधे देवरिया से आजमगढ़ होते हुए लखनऊ जा रहे थे। सुल्तानपुर के हैदरगढ़ के पास रात करीब 2:30 बजे कार खराब हो गई थी। रोड के एकदम किनारे दोनों आगे पीछे की लाइट जलाकर वह कार को ड्राइविंग सीट पर बैठकर ठीक कर रहे थे। पत्नी बाहर खड़ी थी। इसके बाद भी एक लापरवाह ट्रक चालक पूरी रोड को छोड़कर तेज रफ्तार से किनारे की तरफ आया, उस गाड़ी को चपेट में लेते हुए निकल गया। अचानक से इस हादसे में जहां मन्नू श्रीवास्तव बुरी तरीके से लहूलुहान हो गए थे, वहीं पत्नी निशी श्रीवास्तव भौंचक रह गई। अचानक इस हादसे के बाद पत्नी बदहवास हो गई और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसी प्रकार से रात में अपने आजमगढ़ में रिश्तेदार सगे बहनोई खत्री टोला निवासी डॉक्टर भक्तवत्सल श्रीवास्तव को मोबाइल पर संपर्क की और घटना की जानकारी दी। रात में ही किसी प्रकार से एम्बुलेंस की व्यवस्था कर गंभीर रूप से घायल मन्नू श्रीवास्तव को लखनऊ KGMC ले जाया गया।
लेकिन सुबह 6 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। दिन में ही पोस्टमार्टम के बाद शव का लखनऊ में अंतिम संस्कार किया गया। अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मारपीट कर घायल किए जाने के मुकदमों में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 3 वर्ष के कारावास तथा 4,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि इसी मुकदमे के क्रॉस केस में अदालत ने 5 आरोपियों को 3 वर्ष के कारावास तथा 2,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला SC/ST कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जैनेन्द्र कुमार पांड्या ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा कैलाश पुत्र हारी निवासी देवड़ा दामोदरपुर थाना कंदरापुर के गांव के सर्वेश यादव पुत्र हरदेव से जमीनी विवाद की रंजिश चली आ रही थी। इसी रंजिश के कारण 25 जुलाई सन 2000 की शाम 6 बजे सर्वेश यादव ने कैलाश को बुरी तरह से मारा पीटा। इस हमले में कैलाश राम के पैर फ्रैक्चर हो गया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी सर्वेश यादव के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता आलोक त्रिपाठी ने वादी मुकदमा कैलाश समेत कुल 6 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सर्वेश यादव को 3 वर्ष के कारावास तथा 4,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं इस मुकदमे के क्रॉस केस के अनुसार आरोपी कैलाश राजकुमार पुत्रगण जौहारी, खेदू, बगेदू पुत्रगण पिर्थी तथा कमलौती पुत्री पिर्थी पृथ्वी ने जमीनी रंजिश को लेकर 25 जुलाई सन 2000 की शाम लगभग 6 बजे वादी मुकदमा सर्वेश तथा उसके माता पिता बहन पर हमला कर दिया। इस हमले में सर्वेश के पिता हरदेव के पैर में फ्रैक्चर हो गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक 7 की अधिवक्ता इंद्रेश मणि तिवारी त्रिपाठी ने कुल 7 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी कैलाश राजकुमार, खेदू, बगेदू तथा कमलौती को 3 वर्ष के कारावास तथा 2,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। आजमगढ़ में कलेक्टरेट सभागार में शुक्रवार की शाम को सुबह के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उद्योग बंधुओं संग बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 2,791 करोड़ का MOU आजमगढ़ के लिए स्वीकृत हुआ है। इसके अलावा उन्होंने आजमगढ़ में उद्योगों के प्रगति की समीक्षा की, उद्यमियों के प्रोडक्ट पर चर्चा की, उनकी समस्याओं और उसके निदान को लेकर चर्चा की। इस दौरान LED स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से आजमगढ़ में उद्योग के विकास का डाटा रखा गया। उद्यमियों के लिए बिजली व्यवस्था, सड़क यातायात, जल निकासी, कानून व्यवस्था जैसी तमाम बुनियादी समस्याओं को लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। आजमगढ़ में निवेश पर उन्होंने कई जानकारियां ली। उद्यमियों को उन्होंने आश्वस्त किया कि शासन पूरी तरीके से उनके अनुकूल कार्य कर रहा है। प्रशासन को निर्देश है कि उद्यमियों को कोई समस्या न हो। आजमगढ़ के कंदरापुर थाना के औरंगाबाद में बीती शाम को पट्टीदारों ने खेत व जमीन के विवाद को लेकर एक ही परिवार के 4 लोगों पर हमला बोल दिया। इस दौरान लाठी डंडे से हमला कर 35 वर्षीय लक्ष्मीना पत्नी श्रवण यादव, लालजीत 72 वर्ष पुत्र स्वबख्श यादव, दीपिका 18 वर्ष पुत्री सुमन यादव और सूरज 13 वर्ष पुत्र श्रवण यादव को मारपीट कर घायल कर दिया। चारों घायलों को रात में जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद दीपिका और सूरज को तो छोड़ दिया गया, लेकिन लक्ष्मीना और लालजी यादव को भर्ती किया गया। भारतीय किसान यूनियन ने SDO को ज्ञापन देकर किसानों को 18 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में शुक्रवार को किसान विद्युत उप केंद्र पवई पहुंचे। मुख्य अभियंता को संबोधित ज्ञापन SDO सत्य कुमार को सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव वीरेंद्र यादव ने कहा कि बारिश न होने के कारण पूरे जनपद में सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। पवई पावर हाउस के अंतर्गत आने वाले फीडर बलईपुर, बेलवाई, माहुल फीडर पर बिजली आपूर्ति की स्थिति बहुत खराब है। हर 10 मिनट पर ट्रिपिंग हो रही है। बिजली की खराब व्यवस्था के कारण धान, गन्ने व सब्जी की खेती सूख रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि किसानों को हर हाल में 18 घंटे बिजली दी जाए। मुख्यमंत्री महोदय का आदेश भी बेअसर है। वीरेंद्र यादव ने SDO को बिजली की समस्याओं को गिनाते हुए 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हर हाल में 18 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मिल्कीपुर बाजार में लो वोल्टेज की समस्या को तत्काल ठीक किया जाए। बिजली कनेक्शन काटने पर तत्काल रोक लगाई जाए। बिजली जांच के नाम पर ग्रामीणों का उत्पीड़न रोका जाए। शाहमर्दानपुर ग्राम सभा का ट्रांसफार्मर 63 kVA का है, उसकी क्षमता वृद्धि कर 100 kVA करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में राजेश, राजेंद्र प्रसाद, राम अवध, सलमान, सूर्यभान, अनमोल, सिकंदर, धर्मेंद्र आदि लोग शामिल रहे। स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम उपटापार बॉस गांव निवासी कपिल देव गुप्ता पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र ने मुख्यमंत्री व DGP सहित पुलिस के तमाम आला अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजकर अपने व अपने परिवार की जान माल की रक्षा किए जाने की गुहार लगाई है।
पीड़ित का आरोप है कि पूर्व में उसके द्वारा गांव के पूर्व प्रधान दयाशंकर सिंह सहित 10-15 अज्ञात लोगों के विरुद्ध घर में घुसकर मारपीट किए जाने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। वर्तमान में दबंगई व गुंडई के दम पर मुकदमा उठाए जाने के लिए उसके व उसके गवाहों के ऊपर पिछले 1 माह से दबाव बनाया जा रहा है तथा मुकदमे के आरोपी के घर कामकाज करने वाला गांव का ही निवासी हरिश्चंद्र पुत्र स्वर्गीय दशरथ द्वारा उसे व उसके सहयोगी अवनीश मिश्रा, बंटी मिश्रा को SC/ST एक्ट के मुकदमे में फंसाए जाने व जान से मारे जाने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित का कहना है कि उसे पूर्ण विश्वास है कि उसके व उसके परिवार के साथ कभी भी किसी की अनिष्ट घटना उन लोगों द्वारा कार्य की जा सकती है जिसे लेकर पूरा परिवार भयभीत है। भय के माहौल में जी रहे पीड़ित ने बताया कि किसी अनहोनी के कारण अब घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जून माह के थाना मूल्यांकन प्रणाली की समीक्षा की गई। ये प्रणाली कुल 30 बिंदुओं का समावेश कर उन पर अंक प्रदान कर थानों की रैंकिंग देने के लिए विकसित की गई है। इसमें प्रार्थना पात्र, IGRS, FIR पंजीकरण, घटना अनावरण, अपराधियों की गिरफ्तारी, वारंटी गिरफ्तारी, त्रिनेत्र ऐप में अपराधी का डाटा फीड करना, गुंडा एक्ट में कार्यवाही इत्यादि के धनात्मक अंक एवं आम जन से दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार की शिकायत, अपराधी के फरार रहने, समन तामील न करने इत्यादि के ऋणात्मक अंक दिए गए हैं। 30 बिंदुओं पर कुल मिलाकर जिस थाने को सर्वाधिक अंक माह में प्राप्त होंगे वह माह का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया जाएगा। जून माह 2023 के विजेता में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्राधिकारी डिप्टी SP अनिल कुमार वर्मा को फूलपुर रहे। प्रथम स्थान तत्कालीन थाना प्रभारी सुनील कुमार दुबे, वर्तमान थाना प्रभारी अहौला, थाना कंदरापुर व समस्त पुलिसकर्मी थाना कंदरापुर रहे। द्वितीय स्थान थाना प्रभारी फूलपुर अनिल कुमार सिंह व समस्त पुलिसकर्मी थाना फूलपुर रहे। तृतीय स्थान थाना प्रभारी सरायमीर विवेक कुमार पांडेय व समस्त पुलिसकर्मी थाना सरायमीर। उपरोक्त सभी को पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। अंतिम 3 स्थान पर रहे थानों के थाना प्रभारी को चेतावनी के साथ 30 दिवस का समय सुधार कर बेहतर प्रदर्शन करने हेतु निर्देशित किया गया।